अगर आपको सस्पेंस, सीक्रेट्स और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट पसंद है, तो आज की वीडियो में हम लाए हैं टॉप 10 मिस्ट्री एनीमे जो आपका दिमाग का दही कर देंगे। हर कहानी में एक नया राज, एक नई दुनिया और एक ऐसे मोमेंट जो आपको लास्ट तक सीट पर चिपकाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एनिमे लिस्ट का 10th एनिमे है टोक्यो 24th वार्ड। ये स्टोरी है 24th वार्ड नाम के एक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड की, जो टोक्यो के एक अलग कॉर्नर में बसा हुआ है। तीन बचपन के दोस्त शोता, रान और कोकी एक बड़ी ट्रेजेडी के बाद अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एक शॉकिंग फोन कॉल आता है किसी ऐसे इंसान की आवाज से जो मर चुका है। इस कॉल के बाद तीनों को चॉइसेस लेनी पड़ती है। उनके फ्यूचर, लोगों की लाइफ और उनकी दोस्ती को इम्पैक्ट करती है। हर डिसीजन के एक नया सवाल खड़ा करती है, क्या टेक्नोलॉजी इंसानी इमोशन से बड़ी हो सकती है। ये एनिमे थॉट प्रोवोकिंग है, जिसमें एक्शन के साथ हाईटेक विजुअल और साइकोलॉजिकल डेप्थ है, जो इसे मस्ट वॉच बनाता है। हमारी एनिमे लिस्ट का 9th एनिमे है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो किमिको किमिजुका एक ऐसा लड़का है जिसे ट्रबल खुद ढूंढ लेता है। उसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है जब वो एक एरोप्लेन हाईजैक के दौरान एक खतरनाक और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव सिएस्टा से मिलता है। दोनों मिलकर डेंजरस केसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर एक दिन सिएस्टा की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। स्टोरी तब बहुत ट्विस्टी हो जाती है जब नए लोग किमिको की लाइफ में आते हैं, जिनमें कुछ लोग सिएस्टा से जुड़े होते हैं और कुछ लोग जिन्हें सिएस्टा के पार्ट या मेमोरी करते हुए दिखाया गया है। तो क्या डिटेक्टिव सच में मर चुकी है या उसका मिशन अभी भी जिंदा है? इस एनिमे के प्लॉट अनप्रेडिक्टेबल है, विद इमोशनल डेप्थ और थ्रिलिंग टर्न्स। अगर आपको माइंड गेम्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पसंद है, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। हमारी एनिमे लिस्ट का 8th एनिमे है व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो एक लड़का काई एक ऐसी दुनिया में रहता है जिसमें एक पुरानी वॉर और हीरोज का कोई जिक्र नहीं है, जिससे वो कभी हुई नहीं। जब उसे पता चलता है कि कुछ पावर्स पुरानी हिस्ट्री को मिटा रही है, तो वो सच का पता लगाने और दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसकी प्रेजेंस ही अगर दुनिया में ना हो, तो वो क्या कुछ बदल पाएगा? ये एनिमे मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलिंग प्लॉट ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट से भरा है, जो आपको लास्ट तक स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। हमारे एनिमे लिस्ट का 7th एनिमे है ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल आर्क। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो सीएल फैंटम हाइव एक प्रेस्टिजियस ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में अंडरकवर जाता है, जहां स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। उसका डीमन बटलर सेबेस्टियन मिशेल्स उसके साथ होता है। ब्लैक बटलर फैंस के लिए ये आर्क एक मस्ट वॉच है। ये एनीमे अपनी गॉथिक और डार्क एटमॉस्फेयर के लिए मशहूर है, और इस आर्क में और भी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल है। हमारी एनिमे लिस्ट का 6th एनिमे अमेकू एमडी डॉक्टर डिटेक्टिव। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो डॉक्टर अमेकू एक जीनियस डॉक्टर है जो मेडिकल केसेस और उनके पीछे छिपे राज को सॉल्व करती है। ये एक मेडिकल मिस्ट्री सीरीज है जिसमें एक इंटेलिजेंट डॉक्टर रियल लाइफ मेडिकल साइंस और डिटेक्टिव स्किल का यूज करता है। अगर आपको डॉक्टर हाउस या डिटेक्टिव कैनन पसंद है, तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। इसमें मेडिकल साइंस और सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। हमारे एनिमे लिस्ट का 5th एनिमे गॉड्स गेम वी प्ले। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ये दुनिया एक अलग तरह की डिवाइन गेम बोर्ड है, जिसमें गॉड्स और ह्यूमन के बीच एक डेंजरस खेल चालू है। एक जीनियस लड़का और एक फॉलन गॉडेस इस गेम का हिस्सा लेते हैं और हर राउंड में नए चैलेंजेस का सामना करते हैं। हर गेम स्ट्रेटेजी और माइंड्स गेम से भरा होता है, जिसमें हारने का मतलब सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस का अंत भी हो सकता है। ये एनीमे उन लोगों के लिए बेस्ट है जो नो गेम नो लाइफ और डेथ नोट जैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड एनीमे पसंद करते हैं। हर एपिसोड एक नए पजल और थ्रिल के साथ आता है जो माइंड ब्लोइंग है। हर एनिमे लिस्ट का 4th एनिमे है द केस स्टडी ऑफ वेनितास। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो पेरिस के दूसरे वर्जन में जहां वेम्पायर्स इंसानों के साथ रहते हैं, वेनितास नाम के एक इंसान एक स्पेशल ग्रिमवॉर के साथ वेम्पायर के कर्ज नेम का इलाज करता है। वेनितास का क्लेम है कि वो सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन उसके तरीके और इंटेंशन पर हमेशा सवाल उठते हैं। उसके साथ है नोए, एक वेम्पायर जो खुद वेनितास का मिशन का हिस्सा बन जाता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाता दुश्मन कौन है और सच क्या है। यहाँ हर कैरेक्टर के पास एक छुपी हुई स्टोरी है, और हर मिस्ट्री एक और डीपर मिस्ट्री का जन्म देती है। यूनिक एनिमेशन स्टाइल और गोथिक एटमॉस्फेयर के साथ ये एनिमे एक विजुअल ट्रीट है। वेम्पायर के साथ इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग एक जबरदस्त कॉम्बो है फॉर मिस्ट्री लवर्स। हमारे एनिमे लिस्ट का 3rd एनिमे है टॉयलेट बाउंड हानाको-कुन। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो कामोने अकेडमी में एक अफवाह है कि हानाको-कुन एक सुपरनेचुरल एंटिटी स्कूल के रेस्टरूम में रहती है, और जो उससे मिलता है उसकी एक विश पूरी कर सकती है। नेने याशिरो एक लड़की जो प्यार की तलाश में है उसे बुला लेती है, लेकिन हानाको-सान एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। इसके बाद वो दोनों अलग अलग सुपरनेचुरल मिस्ट्री को सॉल्व करने लगते हैं। इस एनिमे का आर्ट स्टाइल बहुत यूनिक और वाइब्रेंट है। कॉमेडी और हॉरर का मिक्स बहुत अच्छा है। कैरेक्टर और उनकी केमिस्ट्री इंगेजिंग है, और स्टोरी में मिस्ट्री एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है।
हर एनिमे लिस्ट का सेकंड एनिमे है समर टाइम रेंडरिंग। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो शिनपेई याजीरो अपने बचपन के दोस्त उशियो कोफुनो के फुनरल के लिए अपने जन्म स्थल वाकायामा आइलैंड लौट कर आता है। सब कुछ पहले नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उशियो की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, कुछ राज है इसके पीछे। आइसलैंड पर एक पुरानी शैडो सिकनेस की स्टोरी चलती आ रही है, जिसमें किसी की शैडो उसी की नकल बनकर लोगों को मार देती है। जब शेम्पेई खुद मर जाता है और टाइम लूप में वापस आता है, तो उसे समझ आता है कि उसके पास लिमिटेड मौके हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। अब उसका मिशन है यूशियो की मौत का राज सुलझाना, आइसलैंड को बचाना और टाइम लूप का सही इस्तेमाल करना। समर टाइम रेंडिंग एक धमाकेदार मिस्ट्री थ्रिलर एनिमे है, जिसमें टाइम लूप, सस्पेंस और सुपरनेचुरल एलिमेंट का जबरदस्त मिक्स है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट है जो आपको सीट से बांधे रखेगा, और एनिमेशन और स्टोरी दोनों ही हाई क्वालिटी है। अगर आपको रीजीरो या स्टेन्स गेट पसंद आया है तो ये एनिमे भी जरूर पसंद आएगा। हमारे एनिमे लिस्ट का फर्स्ट एनिमे है द एपोथेकेरी डायरीज। इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो इंपीरियल चाइना से इंस्पायर्ड वर्ल्ड में सेट ये स्टोरी है माओ माओ की, जो एक कॉमन गर्ल है जिसे रॉयल पैलेस में जबरदस्ती मेड बनाया जाता है। वो एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस एपोथेकेरी है जिसे हर्ब्स और पॉइजन का डीप नॉलेज है। पैलेस में जब मिस्टीरियस इलनेस और डेथ होने लगती है, माओ माओ क्वाइटली इन्वेस्टिगेट करती है बिना किसी के नोटिस किए। उसके शार्प ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल माइंड उससे पावरफुल लोगों की रडार में ला देते हैं, स्पेशली जिनशी, एक इन्फ्लुएंशियल कोर्ट ऑफिशियल। जैसे जैसे वो कोर्ट के अंदर की पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसीज और सीक्रेट्स के करीब जाती है, माओ माओ को समझ आता है कि यहाँ सिर्फ दवाइयाँ से नहीं, दिमाग से भी जीतना पड़ेगा। ये एक स्लो बर्न एनीमे है, लेकिन इसकी ब्रिलियंट राइटिंग और स्मार्ट फीमेल लीड इसे एक्सेप्शनल बनाते हैं। हिस्टोरिकल सेटिंग के साथ मिस्ट्री को इतना अच्छे से ब्लेंड किया गया है जो इसे एक मास्टरपीस बनाते हैं, तो आप इसे देखना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में अपना फेवरेट एनीमे बताना। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड कीप वॉचिंग एनीमे।